हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत दिन बाद वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, आप समझ सकते हो। क्योंकि अभी नई नई पोस्टिंग हुई है, यहाँ पर नई नई जगह शिफ्ट मैं हुई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिसको देखना होता है। और एक तो नए नए ज्वाइनिंग स्कूल में इतने शेड्यूल टाइट, आप सभी को पता है जो लोग इसमें हैं। और इधर क्या है कि थोड़ा पानी मेरा चेंज होता है तो गला में प्रॉब्लम हो जाता है, तो अभी मेरा गला का जो हालत है बहुत ही ख़राब है। लेकिन आज एक मैसेज आया कि दी आप WACST डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाओ, मेरा इसमें हुआ है, तो मुझे लगा ये बनाना बहुत ज़रूरी है वीडियो। आज की ही डेट में सप्लीमेंट्री जैसे रिजल्ट आया है तो कुछ लोगों का इस विभाग में हुआ है, तो क्योंकि इसलिए मैं सोची कि नहीं मतलब किसी भी तरह वीडियो बनाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब मेरा भी हुआ था ना तो मैं बहुत परेशान थी और इस विभाग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जब मैं ट्रेनिंग में गई तब मुझे पता चला, बस मैं ऐसे ही चली गई कि चलो भाई पता नहीं है तो मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी तो पता तो चलेगा। लेकिन उससे पहले कोई ना बताने वाला था, ना कोई जानता था, ना कोई बताता था, ना यूट्यूब पर कोई वीडियो मिलता था। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो नहीं जानते हो और ख़ासकर जो अदर स्टेट से हैं उनको लेकर के मतलब ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जो अदर स्टेट वाले जो हैं थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं कि एक तो दूसरे स्टेट में और दूसरा विभाग जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो, कुछ चर्चा नहीं हो कहीं पर, तो थोड़ा परेशानी होती है। मुझे भी हुई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि वीडियो में बनाती हूँ। और बाकी जो रहा TRE 3rd को लेकर, तो TRE 3rd को लेकर जो वीडियो है मैं वो भी बनाऊंगी। देखो वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी, इस वजह से नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं पहले पटना में रहती थी, वहाँ मेरा पूरा सेटअप रहता था और वहाँ पर मेरा ऑफिस था, सब कुछ था। और अचानक से वहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो होता है ना यहाँ स्टैंड है ना कुछ भी है, ठीक है। माइक तो मैं लेकर आई थी, तो माइक तो है मेरे पास, स्टैंड भी यहाँ पर नहीं थे, विदाउट स्टैंड में वीडियो बना रही हूँ। और नई नई जगह में शिफ्ट हुई थी तो यहाँ पर जियो 5G जो नेटवर्क है ये भी नहीं काम करते थे। वीडियो अपलोड करने में आप सोच लो, एक मतलब यूट्यूब नहीं चलता था तो वीडियो कैसे अपलोड होगा। अब सोचो यूट्यूब खुलने में मतलब 5 मिनट भी लग जाते थे, कभी कभी नहीं खुलते थे, मैं छोड़ देती थी, कोई मैं वीडियो भी नहीं देख पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं। तो आज मैंने एयरटेल 5G का अपना वाईफाई लगवाया और इसलिए मैं आज वीडियो ये बनाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत सारी परेशानियां आती है लाइफ में, जब आप नई जगह शिफ्ट होते हो तो थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से इधर थोड़ा रूम शिफ्ट करना, ये चीज़ वो चीज़ ऐसे करने में आप समझ सकते हो, नए जगह शिफ्ट होने में, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैं अब आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट होंगी। जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है जिस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी वो सारे सॉल्व मैंने कर लिए हैं। अब जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे लगेगा या आप लोग के कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी, हर संभव मैं कोशिश करूँगी करने का। और स्कूल में इतने वर्क रहते हैं कि आप जब खुद इस विभाग को ज्वाइन करेंगी तो आपको पता लगेगा कि हाँ मतलब कितना शेड्यूल बिजी होता है। सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर स्कूल जाओ, है ना। उसके बाद थोड़ा मेरा शेड्यूल जो है थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। मेरा अपना जो पर्सनल जो रूटीन है उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है। उसके बाद टाइम पर स्कूल जाओ, फिर स्कूल में इतनी वर्क होते हैं कि कब 4 बजे 4:30 बजे मतलब छुट्टी होता है, लेकिन कभी 5 बज जाते हैं, कभी 6 बज जाते हैं, पता नहीं होता है कि हम स्कूल तो जाना है, ये टाइम फिक्स है कि 9 बजे में वहाँ पर जाना है, तो 9 बजने में 5-10 मिनट पहले पहुँच जाना है क्योंकि GPS फ़ोटो सेंड किया जाता है। लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं होता है कि हम स्कूल से आएंगे कब, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो कभी भी मतलब आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। इस वजह से अब आने के बाद फिर आप थके थके आते हो तो फिर अपनी स्टडी भी करनी है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, खाना भी बनाने हैं, और भी बहुत सारे घर के जो काम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ रहती थी फैमिली के साथ तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता था, बस पढ़ाई करना और आप लोगों से मतलब बातें करना, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। आप सभी लोगों के हर एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करती थी, आपने देख लिया होगा इतने सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करे हैं। लेकिन अभी उतना मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं दूंगी, कोशिश करूंगी देने का, ठीक है, टाइम निकाल कर। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए बना रही हूँ
जिन्होंने थोड़ी सी मेरी आवाज़ में चेंज हो गई क्योंकि गला थोड़ी ख़राब है। और हाँ, मैं बता रही थी कि WACST डिपार्टमेंट जिनका भी हुआ है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, जिसमें आपका हुआ है, अगर आप चाहते हो कि मतलब हमें ईमानदारी से काम करना है, बिज़ी, हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि विभाग में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब प्रेशर है, बहुत वर्क है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षा विभाग के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर ये देखें तो। लेकिन बहुत सारे मामले में ये तो ट्रेनिंग में ही आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों का ट्रेनिंग भी ना कराया जाए, सप्लीमेंट्री जिनका रिजल्ट आया है या जिनका ट्रेनिंग पहले नहीं हुआ था, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अगर ज्वाइनिंग लेटर लेते हैं तो शायद उन्हें डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, पहले तो मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि वो डाउट में होंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं अलॉट है, क्योंकि वहाँ पर WACST केवल लिखा होगा आपके रिज़ल्ट के सामने। क्योंकि मेरा भी रिज़ल्ट आया था तो ऐसे लिखा हुआ था, तो मैं परेशान थी कि भाई डिस्ट्रिक्ट तो पता चल जाए। मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रिज़ल्ट हुआ था तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पता चल गया था, लेकिन इसमें नहीं पता चला। तो हमने इसको ज्वाइन करा था क्योंकि वो मेरा मिडिल स्कूल का था और ये मेरा हाई स्कूल का था, तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो फ्रेंड्स, WACST ही लिखा रहता है सबके रिजल्ट के सामने, और इसमें डिस्ट्रिक्ट पता कब चलेगा, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब। मतलब हम लोगों ने ट्रेनिंग भी कर लिया और जब ज्वाइनिंग लेटर मिला हाथ में तब पता चला कि हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, सिवान। लेकिन एक चीज़ है, इस डिपार्टमेंट की कुछ खास बातें मैं जो बताना चाहूँगी कि आपको जहाँ भी मिलेगा शहर में ही मिलेगा, इसका गांव देहात में स्कूल नहीं है, शहर में ही आपको मिलेगा। और दूसरी ये चीज़ है कि आपको सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। मतलब जहाँ भी आप जाओगे, कुछ ऐसे 10% ऐसे स्कूल है कि जहाँ पर आवास नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आवास नहीं है सिवान में, ठीक है। तो हमने अपना फ्लैट लिया है, ठीक है, और स्कूल के बगल में ही 1 किलोमीटर 500 मीटर के डिस्टेंस में ही लेना है। तो हमारे घर से हम स्कूल जाते हैं तो हमें 7-8 मिनट लगते हैं पैदल जाने में, ठीक है। तो इतने पास में मैंने लिए हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो भी स्कूल होगा वो क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ साफ़ सुथरा होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं कहीं शिक्षा विभाग में गांव में जो स्कूल होते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया में जहाँ पर अभी सुविधा नहीं है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है, जिस वजह से लोग परेशान होते हैं। खासकर लेडीज़ की अगर हम बात करें, महिलाएँ की बात करें, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, हॉस्टल होता है, स्टडी करते हैं, खाना पीना सब कुछ, कपड़ा उनका सब कुछ फ्री होता है, ठीक है। उनका बेड, तकिया, उनका बेड शीट, उनका गद्दा, सब कुछ सरकार की तरफ से उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, खाना पीना सब कुछ, ठीक है। हाँ, मेनू भी बहुत अच्छा है, मेनू के अकॉर्डिंग खाना देना होता है, टाइम पर खाना देना होता है। इसके लिए विभाग की तरफ से मतलब ऊपर से इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट है कि हर कोई ईमानदारी से इसमें काम करता है। ज़रा से भी अगर कोई चीटिंग किया तो पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे अलर्ट अगर आप नहीं रहेंगे तो कब आपका वेतन कट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे असेंबली में कोई है या कहीं भी है, कभी भी आपको विभाग से फ़ोन आएगा। ट्रेनिंग अगर आप लोगों को होगा तो ट्रेनिंग में ये चीज़ बताया जाएगा, जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग में ये सब बताया गया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग का अगर ट्रेनिंग नहीं होता है तो अगर ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो आप लोगों को उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। कभी भी फ़ोन आएगा तो आपको फ़ोन पिकअप करना है, ये सब कुछ है। थोड़ी देखिए, कुछ कुछ निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, दोनों है। हर विभाग में कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है। तो इस विभाग में पॉजिटिव यही है कि आपको हर जगह RO का पानी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं चापाकल का पानी मिलेगा, RO का पानी मिलेगा, आपको रहने का आवास मिलेगा, 2 BH का फ्लैट मिलता है। और मतलब ऐसा फ्लैट मिलता है कि जैसे पटना जैसे शहर की अगर मैं बात करूं तो पटना जैसे शहर में अपार्टमेंट में आप जाते हो तो 15-20 हज़ार का वैसा फ्लैट मिलता है, वैसा फ्लैट आपको मिलेगा। कम से कम 2 BH का, कहीं कहीं 3 BH का भी मिलता है। जहाँ जहाँ नया स्कूल मिला बना है, जहाँ जहाँ नया स्कूल, वहाँ पर बहुत ही अच्छा फ्लैट मिला है लोगों को, बहुत अच्छा फ्लैट मिल रहा है। कैंपस के अंदर ही रहना होता है, ये सारा मतलब सुविधा हो गया। हाँ, फ्लैट में आप अपनी फैमिली को रख सकते हो, 2, 4, 5 जितनी भी फैमिली है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बच्चे की पढ़ाई की बात करें तो आपके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, ST SC के ही बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप ST SC कैटेगरी से हैं तो फिर आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, अदर कैटेगरी से है तो आपके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। बच्चों को आप ले जा सकते हैं, बैठा सकते हैं, अलग बात है, लेकिन उनका नामांकन नहीं होगा, उनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि शहर में होता है स्कूल तो ये दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे लोग गाँव में नहीं रहना चाहते तो उनके
लिए हैं। अब कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं वो ये मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर नाइट ड्यूटी होती है। जैसे अगर आप गर्ल्स हैं और बॉयज़ हॉस्टल में आपका हो गया, बॉयज़ स्कूल में आपका हो गया, तो फिर आपका तो नाइट में ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन आप गर्ल्स है, गर्ल्स में आपका हो गया तो गर्ल्स को रात में ड्यूटी लगता है, ठीक है। अगर कोई बॉयज़ है, अगर उनको गर्ल्स हो स्कूल में मिल गया, गर्ल्स हॉस्टल में उनको मिल गया ड्यूटी, यानी आपको पढ़ाने को मिल गया बॉयज़ स्कूल में, आप हैं गर्ल्स, तो रात में आपका ड्यूटी नहीं लगेगा। अगर आप बॉयज़ है, गर्ल्स में आपका ड्यूटी मिल गया है तो आपको रात में नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना, अल्टरनेट मतलब में रहेगा, अल्टरनेट नहीं मतलब एक दूसरे का क्रॉस की अगर हम बात करें, मेल को फीमेल में रात में ड्यूटी नहीं मिलता है, फीमेल को मेल में के हॉस्टल में रात में ड्यूटी नहीं मिलता है। हमारा जो स्कूल है वो गर्ल्स स्कूल है, तो हम लोगों की नाइट ड्यूटी भी लगेगी। हमारी अभी बारी आई नहीं है, 22 फरवरी से हमारी बारी आएगी, मतलब 22 फरवरी से हमारा बारी है। एक एक वीक का है, हम लोग 5 हैं लेडी टीचर, तो बारी बारी से सबका एक एक वीक का आता है ड्यूटी, ठीक है। रात में वहीं पर सोना होगा। जिनका बाहर में आवास है उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का आवास कैंपस के अंदर नहीं है। जितने भी टीचर हैं इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, सभी लोग बाहर भी आसपास रहते हैं। जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं, यानी वहाँ पर आपको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी बनाया जाएगा, ठीक है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो होंगे तो उनको फ्रेंड्स उसी में रहना होता है, ठीक है। 2 महीने 1 महीने के लिए वो बारी बारी से बनाया जाता है, तो उसी में रहना होगा। दूसरी चीज़ कि बाकी अदर टीचर्स को भी नाइट ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कभी भी बच्चे का तबीयत ख़राब हुआ तो आपको लेकर हॉस्पिटल जाना है उन्हें इलाज कराने के लिए। और जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनकी पूरी जवाबदेही होती है, पूरे हॉस्टल का मतलब आपको देख रेख करना है। जैसे एक पेरेंट्स अपने घर में रहते हैं तो अपने बच्चे का देखभाल, उनका कपड़ा, उनका खाना और स्कूल का उन्होंने होमवर्क किया नहीं किया, या कहाँ वो जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स जैसे देखना होता है ना, वैसे ही हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को देखना होता है। पूरी डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको रखनी होती है। मतलब बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। टीचर्स को ही इसमें लाइब्रेरियन भी बनाए जाते हैं, लाइब्रेरी का इंचार्ज दिया जाता है। टीचर्स को ही हॉस्टल का इंचार्ज दिया जाता है। मतलब कलर का भी काम आप सोचो तो टीचर्स को ही करना है, सारे पेपर वर्क टीचर्स को ही करने हैं। मतलब पूरा एक स्कूल का जो होता है ना मैनेजमेंट, वो टीचर्स को ही देखना है, करना है मिल करके। इतने सारे पेपर वर्क होते हैं कि एक व्यक्ति का मतलब बस का बात नहीं होता है, सबको मिलकर करना होता है। जैसे हम लोगों को ही कल पूरा रिपोर्ट तैयार करने को मिला था स्कूल का, कम से कम 30-40 पेज का, तो सभी लोग ने मिलकर किया। तो ये है कि कम्युनिटी मतलब जो है वो अच्छी होनी चाहिए, टीम अच्छा होना चाहिए जो टीचर्स के बीच में, ताकि मिलकर सब काम करें, ठीक है। और नो डाउट मेरे विद्यालय में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे टीचर हैं, प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं। बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चियां हैं पढ़ने वाली हैं, सब मतलब चाहती हैं कि पढ़ाओ। और जब वो उनको पढ़ाया जाता है, यानी वो पढ़ती हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं तो शांत रहती है, और नहीं पढ़ाने पर कुछ कुछ बदमाशी करती है ताकि उनको टीचर्स पढ़ाए। तो मुझे अच्छा लगता है, चलो बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए एक्साइटेड है, तो सभी बच्चियाँ पढ़ने वाली हैं, डिसिप्लिन में है, कोई बदमाश नहीं है, कोई बदमाशी नहीं करती है। टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं तो बदमाशी इन द सेंस कि वो थोड़ा सा क्या करती हैं कि नल वगैरह थोड़ा ख़राब कर देगी, ठीक है। तो टीचर समझ जाते हैं। जैसे होती है ना कि कोई पत्नी है, अगर पति से कोई शिकायत है, वो डायरेक्ट नहीं बोल पाती है, नहीं लड़ पाती है, तो खाना में नमक ज़्यादा कर देना होता है ना, तो वो इंडिकेशन, तो वैसे वो लड़कियाँ सब करती है। जैसे टीचर समझ जाते हैं कि इन लोगों की स्टडी नहीं हम लोग करा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा रहे, अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, इस वजह से ये लोग नाराज है। बाकी कोई उदंडता नहीं करती है, तो इस मामले में तो ठीक ठाक है। और वही है कि नाइट ड्यूटी है, मैं बाहर में रहती हूँ, तो जो मेरा स्कूल है थोड़ा आउटर में है, और रेलवे ट्रैक पार करके जाना होता है ढाला। और रात में थोड़ा सा सिवान उतना ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ख़राब जगह है। बहुत सारे हमारे ऐसे यूट्यूब पर भी जुड़े होंगे साथी जो कि सिवान से होंगे, तो उन्हें बुरा लगेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन उन्हें भी खुद पता होगा, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, थोड़ा यहाँ पर अच्छे से रहना होता है। ऐसा नहीं कि आप रात को कहीं भी कभी भी चले जाओ, सेफ़ हो, ऐसा तो नहीं है। ये मेरा मतलब जहाँ तक मेरा अनुभव यहाँ का इतने दिन का है, और यहाँ के जो लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं यहाँ पर आई तो मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैंने लोगों से बात की और लोगों ने मुझे बताया, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ।
ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी मुझे अभी तक कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे मुझे लगते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ, मैं पूरे शहर की तो बात नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, अपने जैसा फील होता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और अपना इतना शेड्यूल ही बिजी है कि आपको किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता है। सुबह उठो, खाना बनाओ, स्कूल जाओ, आओ, फिर लंच में मैं आती हूँ खाना खाने के लिए रूम पर, और उसके बाद फिर जाओ, फिर आओ, फिर थोड़ी सी घर की जो सामान वगैरह है तो बाहर से लेकर आओ, उसके बाद फिर स्टडी करो, क्योंकि स्टडी मेरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नेट नहीं चल पा रहा था, और मैंने कोई भी बुक कॉपी नहीं लेकर आया है, कुछ भी हमने नहीं लेकर आया, क्योंकि ज़रूरत के जो सामान थे बस मैं वहीं लेकर आई हूँ। तो जो भी था तो मुझे स्टडी करना था, तो एप्लीकेशन में ही सारे मेरे हैं नोट्स वगैरह सब कुछ, तो वहीं से मुझे पढ़ने, तो इसलिए मैंने आज अपना वाईफाई एयरटेल का यहाँ पर इंस्टॉल करा लिया। अब मेरी स्टडी जो है वो कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। और आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमने कैसे प्रिपरेशन करी, और बाकी आगे मैं और क्या करना चाहती हूँ वो मैं सब कुछ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यही वीडियो इतनी लंबी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इसको 2x पर भी करके देख सकते हो, क्योंकि मेरी जो गला है वो थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैंने धीरे धीरे बोला है और स्लो स्लो बोला है। तो आप सभी लोग इसको दोगुना स्पीड पर देख सकते हो जल्दी में, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, WSC डिपार्टमेंट के बारे में हमने ही बताया, क्योंकि फैसिलिटी के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। विपार्ट के थ्रू इसका ट्रेनिंग हम लोगों को दिया गया था, काउंसलिंग बहुत अच्छे से कराया गया था, काफ़ी सपोर्टिव अधिकारी थे, उसमें सपोर्ट किए थे। नो डाउट जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वही मैं बताऊँगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ अपनी तरफ से तारीफ़ और बुराई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हकीकत है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। हाँ, दूसरी चीज़ की ट्रेनिंग में भी काफ़ी फैसिलिटी दी गई, यानी कि होटल में रखा गया, रिजॉर्ट में रखा गया, और वहाँ पर सब कुछ था, गीज़र, पानी पीने के लिए गर्म पानी मिलता था, मतलब जो गर्म हॉट केटली जो होता है वो भी हम लोगों के रूम में अवेलेबल कराया गया था, सारी फैसिलिटी, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई कमी था, आराम से वहाँ पर खाना पीना सब कुछ अच्छा था, ठीक है। तो थोड़ा सा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने देखा किसी का तो शिकायत मतलब ये है कि वहाँ पर ठंडा पानी से नहाना होता है, लेटरिन बाथरूम साफ़ नहीं होता है, बट यहाँ पर नहीं। हम लोग जहाँ पर थे तो होटल का जो वॉशरूम होता है वो आप सबको पता है कि कैसा होता है, तो काफ़ी अच्छा था। जो भी था ट्रेनिंग में वो अच्छा एक्सपीरियंस था, काउंसलिंग का भी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन विभाग में आने के बाद जिनको स्कूल के अंदर रहना है, कैंपस के अंदर, हो सकता है उनको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। हम लोगों को थोड़ा दिक्कत इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि कैंपस के बाहर रह रहे हैं, रात में 12 बजे भी फ़ोन किया जाएगा तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है। दूसरी, विभाग के अंदर क्या है कि इतना ज़्यादा टीचर्स को वर्क ये है, ये काम है, वो काम है, कि वो अपना जो टीचिंग स्किल है वो कैसे डेवलप करेंगे। यानी जो टीचिंग का जो काम है वो कम और बाकी अदर काम ज़्यादा हो जाता है, और लेकिन दोनों को आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाना नहीं, पढ़ाना भी है, बच्चों को डायरी में होमवर्क देना है, साइन करना है कि हमने आज ये पढ़ाया। 7 पीरियड पढ़ाना पड़ता है, 40-40 मिनट का 7 घंटे होता है, और उसके बाद बाकी और भी कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, ये सब भी है, वो भी करवाना है। सबके लिए अलग अलग, सबको अलग अलग प्रभार दिया गया है जो अपना संभालना है, और उसका जो डिटेल से आपने क्या करवाया आज उसको डायरी में नोट करना है, क्योंकि कभी भी डायरी मांगा जा सकता है, कभी भी रजिस्टर मांगा जा सकता है, और आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी जो जिम्मेदारियां हैं, रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय बच्चे हैं, तो जिम्मेदारियां ज़्यादा है, ठीक है। और ये जिम्मेदारियां मतलब जब आप जाओगे ग्राउंड लेवल पर, जब आप काम करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ किस किस तरह की जिम्मेदारियाँ हैं, और उस जिम्मेदारियों को निभाने में कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आ रही है, कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं इस विभाग में आकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, ठीक है। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मुझे बस पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं बस चाहती हूँ कि दिन भर मैं अगर पढ़ाऊँ, 7 के 10 क्लास भी मिले तो मैं कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। लेकिन बाकी ये सब जो पेपर वर्क, उससे हमारे जो नॉलेज है वो इन्हांस नहीं होगा, और फिर हम बैक हो जाएंगे, हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। उस काम के लिए इस विभाग में अलग होना चाहिए अपॉइंटमेंट, टीचर्स को टीचर्स का ही काम देना चाहिए जो टीचर का काम है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नहीं थोड़ी पसंद लगी यहाँ पर। बाकी तो ट्रेनिंग में तो पता ही था, ये सब कुछ तो बताया ही गया था, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। जब काउंसलिंग करवा लिए थे, ट्रेनिंग में आ गए थे और इस ऑप्शन को चूज कर लिए थे, तो बैक तो हो नहीं सकते थे, तो इसमें आना पड़ा।
लेकिन अब नेक्स्ट आगे मैं सोचूंगी कुछ करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। WSC के डिपार्टमेंट के बारे में जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था, इतने दिनों का ही, मतलब एक छोटी सी एक्सपीरियंस, इतने कम दिनों का, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आप परेशान ना हो, आपको कुछ जानकारी मिल सके, उसके बेस पर आप आगे का डिसीजन ले सके, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है तो परेशान होंगे, इसलिए हमने जल्दी में ये वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्ट्रिक्ट तभी पता चलेगा जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, इसलिए अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल देखना है नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। अब आपका रिजल्ट आ गया, अब काउंसलिंग का आपको आएगा डेट, और उस डेट पर आपको जाकर काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। और अगर उसमें लिखा रहेगा कि आपको सामान के साथ आना है, ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, तो आपको सामान अपना लेकर जाना है 15 दिन की ट्रेनिंग में। अगर नहीं लिखा रहेगा तो फिर आप जाएंगे, अपना काउंसलिंग करवा कर आएंगे। हो सकता है कि आप लोगों को काउंसलिंग करवा कर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, क्योंकि अभी TRE 3rd आने वाला है, ठीक है। हो सकता है उसकी वजह से, या हो सकता है ट्रेनिंग करवाया जाए। ये तो अब नोटिफिकेशन जो आएगा विभाग के थ्रू तभी आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आगे जो भी चीज़ें होगी आप लोग कमेंट्स करेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी हमारे पास जानकारी है, जो भी मैं मतलब कि कर सकती हूँ आप लोगों के लिए हेल्प, वो मैं करूँगी, ठीक है। और जो पढ़ाई की बात है, जो कि आप लोगों ने जनरल पार्ट के बारे में पूछा कि जनरल पार्ट का प्रिपरेशन कहाँ से करें, मैथ्स का कहाँ से करें, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।